की आयुष्य नहीं है उनका त्याग कर दिया। आगे चली जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया, सनकादिकों को देखा है, परंतु इनके साथ में गृहस्थी का सुख नहीं है, लक्ष्मी जी ने उनका त्याग किया। आगे जो चली जिनमें शील है, आयुष्य है, उन भगवान शिव का दर्शन किया है। लक्ष्मी जी मन में विचार कर रही हैं, इनके गले में क्या वरमाला डाल दूं? फिर विचार किया, नहीं नहीं, इनके संग में मेरी जोड़ी नहीं जमेगी, मैं तो चलूं हीरा पन्ना बिखेरती हुई, और ये मेरे साथ में चलेंगे बागंबर सा ओढ़ करके, त्रिशूल सा हाथ में लेकर के, डमरू सा बजाते हुए, तो जोड़ी नहीं जमेगी। जैसे ठाठवाठ वाली मैं, ऐसे मेरा धनी भी ठाठवाठ वाला होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने शिव जी का भी त्याग कर दिया। एकांत में श्री नारायण को विराजमान देखा है। लक्ष्मी जी तो ठिठक करके खड़ी हो गई, बोले वास्तव में मेरे उपयुक्त सर्वगुण संपन्न यदि कोई पति है तो वो ये ही हैं जिनमें अव्यभिचार सारे गुण विराजमान हैं, अव्यभिचरित सारे गुण विराजमान हैं, परंतु इनमें भी मुझे एक दोष दिख रहा है। बोले क्या? बोले ये मुझे चाहते नहीं। सो लक्ष्मी जी संकोच कर रही हैं। पास में ही सरस्वती जी खड़ी हुई थी। सरस्वती जी उस समय लक्ष्मी जी से बोली, बोले अरे सखी, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने जो वचन कहे वो सर्वथा उचित ही थे, बस तुम प्रश्लेष करके मत बोलो। लक्ष्मी जी बोल रही थी, सुमंगलः कश्च न कांक्षते हिमाम, ना को अलग करके बोल रही थी। बोले ना को अलग करके बोलने की जरूरत नहीं है, मिला करके बोल दो, सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम, कोई अपूर्व ये सुमंगल हैं जो मुझे चाहते ही हैं। अर्थात जहां प्रीति है वहां श्री नारायण वशीभूत हो जाते हैं, जहां प्रीति नहीं है तो प्रेम बिना रीझे नहीं नागर नंद किशोर, वो प्रेम के बिना नागर नंद किशोर रीझने वाला नहीं है। तुम्हारी प्रीति को देख करके श्री नारायण अवश्य ही तुमको स्वीकार करेंगे। श्री लक्ष्मी जी सरस्वती जी के कहने पर उस समय अत्यंत अत्यंत आनंदित हुई हैं, और जो प्रीति पूर्वक श्री नारायण के कंठ में वरमाला डालने के लिए उत्सुक हुई, नारायण तो रीझ गए, बोले आओ प्रिय आओ। लक्ष्मी जी तो झिझक रही हैं कि जाने मैं आपके उपयुक्त हूं या नहीं। श्री नारायण ने उस समय लक्ष्मी का स्वागत किया है। लक्ष्मी जी ने नारायण के कंठ में जो वरमाला डाली, हाथ झिझके वो वरमाला हाथ से छूट गई, नारायण के वक्षस्थल के ऊपर गिरी। नारायण बोले आओ प्रिय, मेरे वक्षस्थल के ऊपर ही आप विराजमान हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंख मृदंग दुंदुभी आनंद पूर्वक बजने लगे हैं। श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं की ओर मुख कर लिए, दैत्यों की ओर पीठ कर ली है। देवता सारे गुणों से युक्त हो गए हैं, दैत्य फीके पड़ गए, आपस में झगड़ा करने लगे। बोले वाह, यहां तो जो वस्तु उत्पन्न हो रही है वो देवताओं को मिल रही है, अब के जो वस्तु उत्पन्न होगी वो हम लेंगे। भाग्य तो आगे आगे चले। इस बार समुद्र जो मथा, समुद्र से बारुणी मदिरा उत्पन्न हुई है, दैत्यों ने उस मदिरा को ग्रहण किया है। अब तो जो समुद्र मथा, अमृत का कलसा हाथ में लिए हुए श्री धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए, जिनके नाम का उच्चारण मात्र सारे रोगों को दूर करने वाला है। आयुर्वेद के जो आचार्य होकर के विराजमान। दैत्यों ने तो विचार किया कि विष्णु आए उसके पहले ही हाथ मारो, जानो जब लपका माल मारना चाहें कैसे हल्ला मचाते हैं। ये आपस में झगड़ा करने लगे। भोले भाले धन्वंतरि भगवान का चित्त जरा सा हटा, जो दूसरी जगह दृष्टि गई, इतने में ही एक लपका आया और धन्वंतरि भगवान के हाथ से अमृत का कलसा लेकर के बो जाए भाग गया। सब देवता श्री हरि के पास में आए। भगवान बोले देवताओं घबराओ मत, अमृत तुमको ही मिलेगा। दैत्य अमृत ले तो गए परंतु पी नहीं सके हैं, क्यों? भोग करने की जो सामर्थ्य है वह भी तो वो उसी ईश्वर की दी हुई है। ये आपस में लड़ रहे हैं, बोले पहले मैं
कोई भी पी नहीं पा रहे हैं अमृत को। श्री भगवान ने मन में विचार किया कि यदि मैं चक्र लेकर के जाऊंगा, अमृत ले तो आऊंगा, परंतु मेरे ऊपर दोष लगेगा कि भगवान पक्षपात करते हैं। इसलिए श्री प्रभु ने उस समय यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे पहली बात तो यह कि अमृत सुरक्षित रहे, और दूसरी बात यह कि उस अमृत के ऊपर मेरा स्वामित्व स्थापित हो जाए, अमृत बिगड़े नहीं और अमृत पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो जाए। इन दोनों प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए श्री प्रभु ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोलो मोहिनी भगवान की जय। सुयोष द्रूप मनर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। ये मोहिनी स्वरूप नहीं है, यह कृपामय स्वरूप ही है। कृपा ही मोहिनी होकर के विराजमान है। श्री मोहिनी रूप धारण करके आप विराजमान हुआ। श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद बिरदावली में मोहिनी स्वरूप की व्याख्या की कि सांद्रानंद पयोधिमंथ जनतम सद्भक्त गोष्ठ्याम कृपा मोहिन्या परिवेशितम रसमताम वृंदेन तत्राभितः नाना रुच्यनुपान तप्रतिमुहुर पीतम च नित्यम सदा नो जीर्यत्यपि नोपयात विकृतिम श्यामामृतम कंचन। बोले कोई अपूर्व श्याम अमृत है जो कि सांद्रानंद पयोधिमंथ जनतम, आनंद समुद्र को मथने के बाद में ये कृष्ण माधुर्य रूपी अमृत उत्पन्न हुआ। इसको पिलाएंगी कौन? बोले कृपा मोहिन्या परिवेशितम, कृपा रूपी मोहिनी ने इसका परिवेषण किया। कौन को पिलाया? बोले रसमताम वृंदेन तत्राभितः, रसमान जो देवता हैं उनको ही अमृत पिलाया। दैत्यों से कहा तो ये कि मैं तुमको अमृत पिलाऊंगी, परंतु अमृत पिलाया नहीं। दैत्यों को केवल कटाक्षपात करके मंद मुस्कान मात्र करके तृप्त किया। देवताओं को, दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया। देवताओं को कटाक्षपात मंद मुस्कान भी कर रहे हैं और अमृत भी पान करा रहे हैं। तो रसमताम वृंदेन तत्राभितः पीतम, रसमान जो भक्तगण हैं वो इस अमृत का पान कर रहे हैं। ये ऐसा माधुर्य अमृत है जो कि न कभी मंदा होता है न कभी बासी होता है। ऐसा अपूर्व कृष्ण माधुर्य अमृत विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अखिल रसामृत मूर्ति होकर के श्री श्याम सुंदर ही अमृत रूप होकर के विराजमान। सो आज मोहिनी अवतार जो कृपामय अवतार है, कृपा के द्वारा कृष्ण माधुर्य का जो परिवेषण कराने वाले हैं, वो मोहिनी आप जो प्रकट हुए हैं, सारे आभूषणों को आपने धारण किया। बजते हुए आभूषण पहने। बजते क्यों पहन रहे हैं? बोले कहीं ऐसा न हो जिससे मेरी ओर आकर्षित हो जाएं, इसलिए बजते हुए जो आभूषण हैं उनको आपने धारण किया है। और दैत्यों के युद्ध की ओर जो श्री प्रभु उस समय चले हैं, सब दैत्य मोहिनी को घेर करके खड़े हो गए। कह रहे हैं अहो रूप अहो धाम अहो अस्या नवम्बयः। बोले इसका रूप देखो, इसकी अपूर्व तेज देखो, इसकी नई अवस्था देखो। सब कह रहे हैं हे कमल पत्राक्षी आप कौन हो कौन हो? एक चतुर सा दैत्य आया, बोले पहले अपना परिचय दे फिर दूसरे का परिचय पूछना। सो बोला, बोले मोहिनी मोहिनी तुम हमारे मन को मोह रही हो, तुम्हारा कोई भी नाम हो, हमने तो तुम्हारा नाम रख दिया मोहिनी। अरे हमको नहीं पहचाना क्या? हम उन्हीं पंडित जी के बेटा हैं, कश्यप ऋषि के, वयम कश्यप दायादा। ये पराक्रम करके अमृत जीत करके लाए हैं, इस अमृत को बांट दो। मोहिनी भगवान ने पट्ट अमृत का कलसा दैत्यों के हाथ से अपने पास में लिया और अंचल से ढाक लिया। बोले अमृत पिलाओ ना। आप बोले अमृतसरी की चीज ऐसे पियोगे क्या? पहले नहाओ, सुंदर वस्त्र धारण करो। जब अनुपान होता है तो अनुपान के साथ में औषधि ज्यादा फल देने वाली होती है। औषधि ऐसे नहीं पी जा रही है, ऐसे नहीं पी जाती है। शुभ मुहूर्त में सुंदर
अनुपान के साथ में फिर ये औषधि का सेवन करना चाहिए। सो सब दैत्यों को रगड़ रगड़ करके नहवाया। ये तो छठी के नहाए हुए। फिर बजाज के यहां से कोरे वस्त्र मंगाए हैं, बस कोरे रखने के लिए। अग्निहोत्र करवाया। सब देवता दैत्य पंक्तिबद्ध होकर के बैठे। देवताओं को पता लगा कि वहां तो कोई मोहिनी आई है। ये देवताओं दैत्यों के बीच में ही आकर के मिल करके बैठ गए हैं। आपने एकाध दैत्य को बुलाया, वहां तो 10-5 आ गए। बोले मोहिनी भगवान बोले देखो जी, अमृत पीने की बात हमारी तुम्हारी, ये बीच में दूसरे कौन आकर के बैठ गए हैं? बोले हमारे भैया हैं। बोले सब जगह भैया साथ साथ ही रहेंगे क्या? इनको अलग बैठाओ। सो देवताओं को अलग पंक्ति बनवाई है, दैत्यों की अलग पंक्ति बनवाई है। आप मन में विचार कर रहे हैं कि इस अमृत के ऊपर मेरा स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। अमृत तो सुरक्षित है, परंतु मेरा स्वामित्व हो तब मैं इसे देवताओं को पान कराऊंगी। सो आप दैत्यों से बोले देखो जी, अमृत तो मैं तुमको पिलाती, परंतु मुझे एक वहम हो गया है। ये देवता अमृत देख गए और भूखे की नजर बड़ी जल्दी लगती है। किसी को नजर लग गई तो किस पंडित से तो झाड़ा दवाती डोलूंगी, किससे जल पढ़वा करके लाऊंगी, किससे गंडा बंधवा करके लाऊंगी। सो तुम जानो तुम्हारा अमृत, मैं तो चली। ऐसे आप जो झूठा वैराग्य दिखा रहे हैं, दैत्य तो घबरा गए। बोले मोहिनी, अमृत पिलाओ या मत पिलाओ, जाओ मत। आप बोले देखो, अमृत तो तुमको मिलना चाहिए, परंतु अमृत पिलाऊंगी मैं तब तुम लोगों को, जबकि ये प्रतिज्ञा करो कि मैं जो कह रही हूं उसको तुम मानते हो। मैं जो करूं स्याह सफेद उसको तुम मानो, मैं जो कहूं उसको तुम मानो, तब तो मैं अमृत पिलाऊं, नहीं तो तुम संभालो तुम्हारा अमृत, मैं तो चली। सबको अमृत में उतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि मोहिनी जी के साथ में गोष्ठी में है। सो बोले मोहिनी, अमृत पान कराओ या मत कराओ, परंतु जाओ मत। जो तुम कहोगी वो हमको स्वीकार है। भगवान बोले बस बन गई बात। अब इस अमृत के ऊपर मेरा स्वामित्व स्थापित हो गया। इन्होंने सौंप दिया है अमृत कि जैसे तुम बांटोगी हमको स्वीकार है। श्री मोहिनी भगवान बोले देखो जी, धर्म की बात करेंगे हम तो, ईमानदारी की। तुमने भी अमृत मथा है और कुछ कुछ तो देवताओं ने भी हाथ लगाया है। बोले हाँ, लगाया तो है। तो इस अमृत में से फोक फोक झाग झाग पहले इन देवताओं को जरा जरा सा एक एक बूंद टपकाऊं, और फिर जो भीतर का गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा उसको हम तुम दोनों एकांत में बैठ करके पान करेंगे। सबको श्री मोहिनी जी के साथ में गोष्ठी में रुचि है। बोल मोहिनी, तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। यदि ये विजातीय देवता सामने रहेंगे तो रस में कहीं बाधा रहेगी। एकांत में बैठ करके हम गोष्ठी करेंगे। श्री मोहिनी भगवान दैत्यों को मोहित करके देवताओं की ओर जो पधारे, एक एक चुल्लू सब देवताओं को आप अमृतपान करा रहे हैं। बीच में एक सर्वभानु दैत्य भी आकर के बैठ गया था। आपने मारा जो चक्र, उसका सिर काट दिया है। इसको ही 2 ग्रह के रूप में स्थापित कर दिया, राहु केतु होकर के। सारे अमृत को देवताओं को ही पान करा करके श्री कृष्ण मोहिनी भगवान जो लौट करके आए और रीता अमृत का कलसा बीच आंगन में रख दिया है। सब दैत्य बोले मोहिनी, इतने देवताओं को अमृत पिला करके आई हो, हार गई होगी, हम तो तुम्हारे ही हैं, धीरे धीरे अमृत का पान कराना। आपने मारी जो चरण की ठोकर, वो रीता कलसा लुढ़का लुढ़का डोले और आप चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान हो गए हैं। सब दैत्य बोले अरे, हम जिसको मोहिनी समझ रहे थे ये तो मोहन निकला। दैत्य खिसियाने लगे। देवता अस्त्र निकाल करके सामने आए। बोले देखो जी, नारायण की भुजा का आश्रय, और फिर अमृत भी पान कर लिया है। देवता दैत्यों का बड़ा भारी युद्ध हुआ है।
जब बलराजा ने आसुरी माया को प्रकट किया, उस समय भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। आपने कालनेमी, माली, सुमाली, माल्यवान इन दैत्यों का वध किया। इंद्र ने उस समय बलराजा के ऊपर प्रहार किया। बलराजा मूर्छित हो गए हैं। जम्भ, नमुची, बलपाक इन दैत्यों का इंद्र ने वध किया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा है, ये कहलवाया, बोले आपने नारायण की भुजा का आश्रय ग्रहण कर लिया है, दैत्यों के वंश को ही नष्ट कर दोगे क्या? बीज नाश नहीं होना चाहिए। इंद्र ने युद्ध समाप्त किया। स्वर्ग के ऊपर इंद्र का शासन सुव्यवस्थित विराजमान हुआ है। इधर वृषध्वजो निशम्येदं योषित रूपेण दानवान। शिव जी ने जब ये सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है, श्री शिव जी पार्वती जी को संग में लेकर के क्षीर समुद्र पर श्री अजित भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। जय जय नमो नमो करके जो स्तुति कर रहे हैं, भगवान बोले महादेव बाबा, आज स्तुति के भंगिमा में, स्वर में अलग झलक दिख रही है कि ये स्तुति श्रद्धा की स्तुति नहीं है, ये तगादे की स्तुति है। दंडवत दो तरह की होती है, एक होती है तगादे की दंडवत और एक होती है विनम्रता की दंडवत। तो ये तगादे वाली दंडवत है। काय का तगादा हो रहा है? शिव जी बोले कि अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुण ही। बोले प्रभु, मैंने आपके अवतारों का दर्शन किया। अवतार किसे कहते हैं? बोले जहां पर तत्व अपनी तत्व रूपता का त्याग करे नहीं और कृपालुता अधिक प्रकाशित हो, उसका नाम है अवतार। तत्व वैसा का वैसा विराजमान हो, तत्व में कोई अंतर नहीं हो और कृपालुता ज्यादा प्रकट हो रही हो, उसका नाम है अवतार। सो महाराज, आप समय समय पर प्रकट होकर के अपनी कृपालुता को प्रकट करते हुए विराजमान। हाय, उस कृपालुता से मैं वंचित हो गया। श्री कृष्ण अवतारी भी हैं और अवतार भी हैं, परंतु अवतारी होकर के गोलोक में विराजमान है, अप्रकट वृंदावन में विराजमान है। भगवत्ता पूरी है, परंतु कृपा हमको नहीं मिलेगी। परंतु अवतार काल जब होगा तो कृष्ण की जो परतत्वता है वो तो योग्य तो विद्यमान है और उसमें कृपालुता ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अब जो अप्रकट लीला है उसकी जगह अवतार लीला ज्यादा कृपामय होकर के विराजमान होती है, ज्यादा उपयोगी होकर के विराजमान होती है। तो मैंने आपके उस कृपालुता का मैंने पूरी तरह से दर्शन नहीं किया। श्री भगवान हंसे, बोले मोहिनी महादेव बाबा, उस रूप का दर्शन करके क्या करोगे? वो रूप तो कहीं संसारी जनों की, कामी जनों की कामना को बढ़ाने वाला है। बोले नहीं महाराज, कामियों की कामना बढ़ाए ना, कामारी की कामना तो नहीं बढ़ाएगा। भगवान मन ही मन में विचार कर रहे हैं। बोले अच्छा महादेव बाबा, ये भी बताना पड़ेगा कि मैं प्राकृत काम नहीं हूं, मैं ब्रज का अलौकिक काम होकर के विराजमान हूं। प्रेमैव गोपरामणम काम इत्यगमत प्रथाम। मैं वो काम हूं जो कि दिव्य होकर के विराजमान, काम गायत्री का जो उपास्य देवता है वो मैं हूं। मैं प्राकृत काम मात्र नहीं हूं। वो प्राकृत काम तो स्वर्ग का कोई देवता होगा, उसको तुमने भस्म कर दिया होगा, परंतु मैं ब्रज का वो कामदेव हूं, वो मदन मोहन हूं जो श्री किशोरी जी को भी बरबस अपनी ओर आकर्षित कर ले। मेरी रूप माधुरी कुछ अद्भुत है, वो प्राकृत कामदेव के साथ में उसकी कोई बराबरी नहीं है। प्राकृत कामदेव तो यहां नख के ऊपर ही न्योछावर करके ब्रज की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं, ब्रज की सीमा के बाहर ही वे अटक जाते हैं। श्री श्याम सुंदर उस समय अंतर्धान हो गए हैं। शिवजी बोले महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये त्रिशूल गड़ा है, इसके आगे भी नहीं बढ़ेंगे। श्री भगवान जब अंतर्धान हुए
श्री शिव जी पार्वती जी से बोले पार्वती देखो तो सही कैसा सुंदर बगीचा है, हमारी तो अलकापुरी में कैलाश में ऐसा सुंदर बगीचा है ही नहीं। श्री पार्वती जी बोली महाराज बगीचा तो बड़ा सुंदर है, परंतु आप आगे जाओगे कैसे, त्रिशूल जो गाड़ रखा है। बोले अरे हम तो भूल ही गए, नहीं तो अभी बगीचा घूमने के लिए निकल जाते, हम तो यहां से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इतने में ही श्री मोहिनी भगवान ने अपना स्वरूप दर्शन कराया। ततो ददर्शोपवने बरस्त्रियम विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतीम कंदुक लीलया लसत दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम। परम सुंदर श्री मोहिनी भगवान का दर्शन किया। आज आपने विच्छित्तिमय जो स्वरूप है उसको धारण कर रखा है। विच्छित्ति उसका नाम जहां पर आभूषण श्रृंगार के बिना स्वल्प श्रृंगार में भी अपूर्व शोभा हो। हमारे श्री श्याम सुंदर की जो शोभा अपूर्व, श्री किशोरी जी की मंगला के समय जो शोभा वो अद्भुत होकर के विराजमान। श्री स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी की शोभा का कि द्वेलर मोतिन की एक पुंजा पोत को सादा नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी। सादा नेत्र, अब नेत्रों में कज्जल भी इस समय विराजमान नहीं है, श्रृंगार भी ज्यादा नहीं है। श्री किशोरी जी ने बस 2 लर मोतिन की, मोतियों की 2 लर, और उनमें बीच में एक पोत का जो पुंजा है केवल वो शोभा को प्राप्त हो रहा है। हाथ 4 चूड़ी बस, और कोई आभूषण नहीं। पाइन एक सार चूड़ा चौपहलू, चरणों में एक सार चूड़ा है वो भी चौपहलू। श्री लाल जी के कहीं गड़े नहीं, इसलिए श्री चरण के आकार का चौपहलू चूड़ा बिल्कुल श्री चरण से चिपका हुआ जो चूड़ा है वो चरणों में धारण किए हुए विराजमान। चौपहलू चूड़ा शैया में कहीं अटके नहीं। तो वो जो शोभा है वो शोभा अद्भुत होकर के विराजमान। और अचरा की बाई गति मोर उरसन फेरी श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बस भय हरे हरे सरकन नेरी। जहां निकट परस्पर आकर्षण श्री युगल परस्पर आकर्षण से परस्पर आबद्ध होते हुए विराजमान हो रहे हैं, वो शोभा ही कोई अद्भुत। तो ये जो विच्छित्ति की जो शोभा वो कोई अपूर्व है। आश्रय मोहिनी भगवान ने भी वो विच्छित्तिमय जो स्वरूप है शोभा उसको धारण किए है। स्वल्प श्रृंगार धारण करके आप स्नान करके अभी अभी पधारे हैं। सद्य स्नाता स्वरूप है नायिका का। 16 वर्ष की अवस्था, क्षीण कटी पीतांबर की साड़ी धारण कर रखी है, हाथ में कंदुक ले रखा है, कंदुक उछाल रहे हैं, लपक रहे हैं। शिवजी तो मोहित हो गए। आप मन में विचार करें कि मेरे मोहिनी रूप में अभी कसर रह गई है। जब तक महादेव बाबा को अपने साथ में भगाया नहीं तब तक इस रूप की महिमा क्या प्रकट होगी। आपने अपनी लीला फैलाई, हाथ में जो गेंद ले रखी थी उसको उछाला और जो लपकने के लिए गए इतने में वायु आपके ओढ़ना को उड़ा करके ले गया है। आपने शिवजी की ओर देख करके जो कटाक्षपात किया, भगवान शिव कामारी हैं परंतु प्राकृत कामदेव को भस्म करने वाले हैं। ये श्री श्याम सुंदर दिव्य काम होकर के विराजमान, ब्रज गोपिकागणों के मनमथ होकर के विराजमान हैं, मनमथ होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। उनकी जो दिव्य चिन्मय रूप माधुरी वो अद्भुत होकर के विराजमान। भगवान शिव तो श्री मोहिनी भगवान के पास में दौड़े हैं। मोहिनी भगवान ने शिव जी की अभिलाषा को पूर्ण किया। श्री शिव का मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ना, मोहिनी भगवान को अपने भुजपाश में बांध लेना, यह भक्ति नहीं है। भक्ति किसे कहेंगे? बोले आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। जहां आनुकूल्य माने प्यारे को सुख देने की अभिलाषा से जो चेष्टा की जाए उसका नाम है भक्ति। यहां पर शिव श्री मोहिनी भगवान को सुख देने के लिए मोहिनी भगवान को ग्रहण नहीं कर रहे हैं।
मोहिनी भगवान के श्रीहस्त को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि अपने सुख में, निज सुख के लिए मोहिनी भगवान को पकड़ रहे हैं। इसलिए इसका नाम शंकर माया मोहन है। यह भक्ति नहीं है। भगवान की माया से शिव जी मोहित होकर के विराजमान है, शंकर माया मोहन है। परंतु जब शिव को यह बोध हुआ कि अरे कोई सामान्य स्त्री होती और वो यदि मुझे विमोहित कर लेती तब तो लज्जा की बात है, ये तो साक्षात नारायण है। शिव उनके नारायण स्वरूप को जैसे ही जान रहे हैं वैसे ही नारायण के चरणारविंद में जो प्रणत होकर के विराजमान, इसका नाम भक्ति है। शिव का मोहिनी भगवान के पीछे भागना यह भक्ति नहीं है, यह नारायण की महिमा को तो प्रकट करता है। श्री मोहिनी भगवान की रूप की जो अपूर्वता, विभाव सामग्री की जो अपूर्वता है उसको तो प्रकट कर रहा है, परंतु यह संचारी भाव और जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव की दिव्यता को प्रकट करने वाला नहीं है। शिव जी ओढ़ पहन करके जो बैठे, नारायण सामने प्रकट हुए और बोले महादेव बाबा दंडो। महादेव जी तो लजा गए, फिर बोले महाराज लजाने की आवश्यकता क्या है, आपकी माया से तो हम सर्वदा सर्वदा मोहित हैं। आहा, मैंने आपके स्वरूप का दर्शन किया, आज मैं कृतकृत्य हुआ। श्री प्रभु ने यह दिखा दिया कि प्राकृत कामदेव को जीतना अलग बात है और श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी से विमोहित होना यह ही रस होकर के विराजमान है। और उस विमोह के द्वारा श्री प्रभु की सेवा करना यह भक्ति रस है। श्री शिव ने जिस समय भगवान की सेवा की वह भक्ति रस होकर के विराजमान हुआ। प्रभु की महिमा भी यदि विराजमान है और उसमें यदि स्थायी भाव सामग्री में विकलता है तो वह रस की कोटि को प्राप्त नहीं करेगा, वह रसाभास को ही प्राप्त होकर के विराजमान होगा। जब शिव भगवान के श्री चरणारविंद में प्रणत हो रहे हैं तब वह रस कोटि को प्राप्त होकर के विराजमान हुआ। जय जय नमो नमो करके स्तुति कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी ये माया तुमको विमोहित कभी भी नहीं करेगी। उन श्री मोहिनी भगवान के श्री चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं। बोलो मोहिनी भगवान की जय। जो श्री मदन मोहन उनकी मधुरिमा असद अविषय, असद जन उनके लिए सर्वथा अविषय है और भाव गम्यम प्रपन्नान, जो भाव धारण करने वाले हैं ऐसे प्रणत जनों के लिए ही वह मधुरिमा एकमात्र गम्य होकर के विराजमान है। जिन्होंने दैत्यों को कोरे रखे, देवताओं को अमृत का पान कराया, कपट युवती वेश धारण करके जिनने दैत्यों को और शिव जी को भी विमोहित किया, वे भक्तों की तमह उपसृता नाम कामपूरम, शरणागत उन भक्तगणों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन हरि की जय हो जय हो। बोलो श्री मोहिनी भगवान की जय। आगे 7वां मनमंत्र हुआ, ये वर्तमान मनमंत्र चल रहा है। इस मनमंत्र में भगवान ने वामन होकर के अवतार लिया। आगे 7 मनमंत्र और होंगे। राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज वामन भगवान के चरित्र का आप मेरे सामने वर्णन करें। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि बल्ल राजा ने जब अपने प्राणों का त्याग किया युद्ध भूमि में, श्री शुक्राचार्य जी ने मरे हुए बल्ल राजा को संजीवनी विद्या के द्वारा दोबारा जिला दिया है। इन्होंने गुरु की ऐसी सेवा की, गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इनको स्थापित करा दी। विश्वजित यज्ञ कराया है, यज्ञ कुंड से रथ उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी ने भगवान की प्रसादी माला बल्ल राजा को प्रदान की। शुक्राचार्य जी ने शंख दिया, उस शंख को लेकर के स्वर्ग के द्वार के ऊपर जो इन्होंने इंद्र को चुनौती दी, धू धू करके शंख बजाया, इंद्र तो घबरा गया। बोले जिसको हमने मार दिया उस शत्रु में इतनी दम कैसे आ गई कि वो आज हमारे दरवाजे के ऊपर आकर के हमको ललकार रहा है। बृहस्पति जी बोले इंद्र इस समय बल्ल राजा के सामने मत पड़ना, वरना चूर चूर हो जाओगे, भाग जाओ।
इंद्र युद्ध भूमि छोड़ करके, स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। युद्ध भूमि में तो आए नहीं, स्वर्ग छोड़ के पहले से ही भाग गए। स्वर्ग के ऊपर बल राजा का शासन हो गया। बल राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। आनंद पूर्वक ये इंद्रासन के ऊपर विराजमान हुए हैं। इधर एक दिन श्री कश्यप ऋषि अदिति जी के आश्रम में आए। आश्रम को निरुत्सव निरानंद देख करके कहने लगे कि प्रिय, तुमने घर आए हुए अतिथि का स्वागत तो किया। जिस घर में अतिथि का स्वागत नहीं होता है वह घर नहीं है, वह सांप की बामी है। तुम्हारे पुत्र सब कुशल पूर्वक तो हैं? अदिति जी बोले जहां आप धर्म का उपदेश देने वाले हैं वहां पर अधर्म में हमारी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है, परंतु मैं अपने पुत्रों की विकलता को देख करके, स्वर्ग से उनकी क्षति को देख करके मैं व्याकुल हूं। कश्यप ऋषि ने अदिति जी को उस समय एक व्रत बताया कि 12 दिन के इस पयोव्रत को तुम करोगी, श्री प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। फागुन शुक्ल पड़वा से लेकर के द्वादशी पर्यंत इस व्रत को करे, दूध ही ठाकुर जी के भोग लगाए, दूध का ही भोजन करे। ये